नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पूजा आप कैसे कीजिएगा, व्रत का पारण कब करेंगे, क्या एक कार्य आपको नहीं करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर जान लें। देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम परिवर्तनीय एकादशी है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे वामन एकादशी कहते हैं, इसे जलझुलनी एकादशी कहा जाता है, परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है, पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। भाद्रपद माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहीं कहीं ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी, जलझुलनी एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, ढोल ग्यारस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, भगवान वामन देव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इस दिन वामन भगवान का प्राकट्य हुआ था। इसी दिन वामन जयंती मनाई जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से आपको 52 एकादशियों का पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के अवतार हैं वामन देव। इनकी भी पूजा आप विशेष रूप से जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु ने अपना अंग परिवर्तन अर्थात करवट बदला था। यही कारण है कि इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी इस बार 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को ही रहेगा, क्योंकि 3 सितंबर की रात्रि में ही सुबह 3:54 से एकादशी तिथि शुरू होगी और यह 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 4:21 पे समाप्त हो जाएगी। इसलिए सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, माताओं को, बहनों को एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को ही रखना चाहिए। वैसे भाद्रपद मास में इस बार 2 बार एकादशी है। जो महाद्वादशी युक्त एकादशी है वह 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 4:21 पे शुरू होगी और यह 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 4:08 पे समाप्त हो जाएगी। आप 3 सितंबर को, 4 सितंबर को भी व्रत एकादशी का रख सकते हैं। आप जब भी एकादशी व्रत का पारण करें तो हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही करें। अगर आप 3 सितंबर को व्रत रख रहे हैं तो आप 4 सितंबर गुरुवार को, अब जान लें हरिवासर समाप्त होने का समय क्या है। तो यह 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:30 तक है। जब तक हरिवासर का समय समाप्त नहीं हो जाता है एकादशी का पारण नहीं करना चाहिए। जो भक्त 3 सितंबर को व्रत करेंगे वह 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:32 से लेकर के 10:50 तक आप व्रत का पारण कर लें। यदि इस समय किसी कारण से आप व्रत का पारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोपहर में 1:36 से लेकर के 4:07 के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। यदि शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण न किया जाए तो भी आपको व्रत रखने का पुण्य प्राप्त नहीं होता है, आपका व्रत नष्ट हो जाता है। जो श्रद्धालु 4 सितंबर को एकादशी और महाद्वादशी का व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे, वह 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:01 से लेकर के 6:30 के बीच में व्रत का पारण कर लेंगे। आप व्रत जिस भी दिन रखना चाह रहे हैं रख लें। हमने आपको दोनों तिथियां पारण के और एकादशी के बताने का प्रयत्न किया है। आप इसी के अनुसार व्रत को धारण करें। अब जान लें भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो परिवर्तनीय एकादशी है उसकी पूजा विधि क्या रहेगी। आपको क्या एक वस्तु दान नहीं करनी है। सबसे पहले आप तिल का आसन देके गणपति को और भगवान श्री हरि विष्णु के चित्र या फोटो को चौकी पे विराजमान करें। आप फूल के माध्यम से भावपूर्ण स्नान करवाएं। आप भगवान श्री हरि विष्णु को रक्षा सूत्र, वस्त्र, उपवस्त्र के रूप में भेंट करें। आप गणेश जी को भी वस्त्र स्वरूप का लावा समर्पित करें। गणेश जी को जनेऊ समर्पित करें। आप श्री हरि विष्णु को भी, पीताम्बरधारी को भी पीला जनेऊ जरूर समर्पित कीजिएगा।
धूप दीप जो भी है आप बड़े ही प्रेम से भगवान के सम्मुख निवेदित करें। फिर आप सबको तिलक कीजिएगा। पीले चंदन से आप तिलक करें, को सबको तिलक करना चाहिए। फिर आप धूप दीप जलाएं और भगवान को ऋतु फल तुलसी पत्र के साथ समर्पित करें। आप ध्यान रखें, गणपति के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र नहीं रखा जाता है। आप गणेश जी के लिए अलग से भोग समर्पित करें, इसमें तुलसी का पत्ता भूल के भी ना रखें। आप एकादशी का संकल्प लें। हाथ में आपको तुलसी पत्र, तिल, जल और कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके संकल्प लेना चाहिए। आप जो भी व्रत रख रहे हैं उसका नाम लीजिएगा, अपना नाम लीजिएगा, स्थान का नाम लीजिएगा और संकल्प लेने के बाद सारी वस्तुएं नारायण के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से आपका भाद्रपद माह में जो परिवर्तनीय एकादशी है उसका व्रत शुरू हो जाता है। आप हाथ में फूल, तिल लेकर के एकादशी की कथा का श्रवण कीजिएगा। कभी भी खाली हाथ भगवान की कथा को सुनना नहीं चाहिए। कथा सुनने के बाद में आप सारी वस्तुएं एक लोटे में डाल दें। फिर भगवान की धूप दीप से आप प्रेम पूर्वक आरती करें। आप गणपति की आरती करें, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। आप चाहें तो कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा जल लेकर सबको मिनस दीजिएगा। इस तरह से आपकी एक परिवर्तनीय एकादशी व्रत की पूजा करें। पूजा में रही सही कमियों के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना भी करें। कोई कामना है तो उसे पूर्ण करने के लिए भी आप विनती जरूर करिएगा। जल के लोटे को आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दीजिएगा। पूजा में आपने जो भी भोग प्रसाद समर्पित किए हैं भगवान को, उसे घर के सभी सदस्यों में वितरित करें और स्वयं भी जरूर ग्रहण करें। इस तरह से बड़े ही सरल माध्यम से आप भगवान श्री हरि विष्णु की भाद्रपद मास के परिवर्तनीय एकादशी में विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत गणेश उत्सव की अवधि में रखा जाता है, इसलिए प्रत्येक माताओं को गणेश जी की भी विशेष पूजा आराधना श्री हरि विष्णु के साथ करनी चाहिए। आप उन्हें जरूर 21 दुर्वादल समर्पित करें, उनका भी आप विशेष पूजन करें। इस दिन व्रत रखने से, उपवास करने से, विधि विधान से पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस विशेष एकादशी को जलझुनरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन विष्णु जी के अवतार वामन देव की भी पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ की जाती है। जो भी भक्तजन श्रद्धा भाव से, पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, ऐसे साधक को भय, रोग, दोष, क्रोध इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। आप यहीं बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप करते हुए रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती हैं। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। सभी एकादशियों का महत्व अलग अलग होता है। ठीक इसी तरह से ही भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का भी अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसे भगवत सप्ताह कहते हैं। अब आप जान लें इस व्रत के दौरान आपको क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। व्रत के नियमों का आपको पालन जरूर करना है। आप झूठ न बोलें, क्रोध न करें, ईर्ष्या जलन न रखें, लड़ाई झगड़ा न करें, पराये का अन्न आप नहीं खाएंगे। इस दिन में शयन वर्जित होता है और पान भी ग्रहण ना करें। अब आप जान लें इस दिन क्या आप दान करेंगे। आप इस दिन अन्न, फल, वस्त्र जो भी चाहे दान कर सकते हैं, लेकिन मुंह मांगा दान आज आप इस दिन नहीं कीजिएगा। आप व्रत के दौरान सिर्फ फलाहारी वस्तुओं को ही खाएं। धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में तो गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम फलाहार बताया गया है, लेकिन आप मौसमी फल जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरा, अनार इत्यादि को भी ग्रहण करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आप सूखे मेवे को भी खा सकते हैं। बीमार हैं, कोई असाध्य रोग है तो आप दवा लेके भी एकादशी के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि जान है तो ही जहान है। आप इसका ध्यान रखते हुए नारायण में पूर्ण श्रद्धा भाव रखें और व्रत को पूर्ण करें। आपकी निरोगी काया श्री हरि विष्णु जरूर प्रदान करेंगे।
अगर आप एकादशी का व्रत दवाओं का सेवन करते हुए भी रखते हैं तो भी आपको कोई दोष पाप नहीं होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको निर्जला या बिना फल के भी व्रत रखना चाहिए। अगर आपका शरीर किसी भी प्रकार से साथ नहीं दे रहा है तो आप फलाहार 2 बार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि इस दिन किसी भी घर के किसी भी सदस्य को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा पाठ करते समय चावल का प्रयोग ही करें। इसलिए आप विधि विधान के साथ भगवान जी की पूजा उपासना करें। काले तिल, तुलसी पत्र जरूर पूजा में समर्पित करें। आप मुख शुद्धि के लिए भगवान को पान के पत्ते पर लौंग इलायची रख के अर्पित करें। प्रेम से आरती करें, रात्रि जागरण करें, फिर अगले दिन दान दक्षिणा दे करके उपवास को तोड़ें अर्थात भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने वाले दिन भी, व्रत पारण करने वाले दिन भी आपको प्याज, लहसुन, मांस, मिर्दा कोई भी अभक्ष्य भक्षण करके व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस दिन भी आप क्रोध, ईर्ष्या ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को ककड़ी का भोग लगाएं। आप साधारण वातावरण में रहें, अति प्रसन्न रहें, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। इस तरह से आप 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।